फीस मामले में हाई कोर्ट करेगा अंतिम सुनवाई। रुपए ऐंठने के लिए बेटे ने रची अपहरण की साजिश। बदमाशों ने किया युवक का अपहरण। दिल्ली में मौसम खराब, जयपुर डाइवर्ट हुआ विमान। दिल्ली से विमान नहीं आया, आगरा की फ्लाइट रद्द। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रस्तावित भारत बंद को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ सोमवार को प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा की। गहलोत ने सभी वर्गों से किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पंजाब एवं हरियाणा के किसान जो अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, उनका पूरे देश भर में अच्छा संदेश गया है, क्योंकि वे पिछले 12 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बेहतर समन्वय हेतु प्रदेश भर में माकूल सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें। निजी स्कूल फीस मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वे मामले को विंटर वैकेशन से पहले तय कर दे। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशें कोर्ट को बताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट को बताया कि कमेटी ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस का 60% और स्कूलें खुलने के बाद तय कोर्स के अनुसार फीस तय लेने की सिफारिशें की है। रुपयों के लिए जरूरत रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं, ऐसा ही खुलासा मालवीय नगर थाना पुलिस ने किया है। पिता से रुपए ऐंठने के लिए बेटे ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रचा, फिर 2.5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर डाली। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व राहुल जैन ने बताया कि बीती 6 दिसंबर को परिवादी प्रेम सिंह 42 निवासी सरसड़ी गेट केकड़ी अजमेर ने मालवीय नगर थाने में रिपोर्ट दी कि यादराम गुर्जर व उसके साथियों ने मिलकर मेरे पुत्र विकास सिंह का अपहरण कर लिया है। वह मेरे बेटे को छोड़ने की एवज में बेटे के फोन से ही 2.5 लाख रुपए फिरौती की मांग कर रहे हैं। विकास ने खुद को पिटवाते हुए वीडियो बनवाया और अपने पिता को भेज दिया। उसमें कहा गया कि पपला गुर्जर गैंग ने अपहरण किया है, यदि रुपए नहीं दिए तो विकास को मार दिया जाएगा। इन तीनों ने विकास को छोड़ने की एवज में 2.5 लाख रुपए की मांग की। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में स्थित मंगलम सिटी में रविवार को आधी रात में फाइनेंसर के अपहरण का मामला सामने आया है। कार सवार 3 बदमाश खुद को क्राइम ब्रांच से बताकर बिल्डिंग में घुसे थे और एक फ्लैट से युवक का अपहरण कर लिया। हालांकि बदमाश देर रात करीब 1 बजे फाइनेंसर को सड़क पर छोड़कर भाग गए। कालवाड़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को मौसम खराब होने के कारण एक फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट की एक फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। यह फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण इसे जयपुर एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली एटीसी से क्लियरेंस मिलने पर इसे वापस दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से विमान के नहीं आने पर सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट से आगरा जाने वाली फ्लाइट का संचालन रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की यह फ्लाइट जयपुर से सुबह 7:45 बजे आगरा के लिए रवाना होती है और आगरा से सुबह से 10 बजे जयपुर पहुंचती है। दोनों तरफ की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने किसानों के भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि इस समय भारत के बंद की नहीं, खुले होने की जरूरत है। विश्व में खुले मन से खुला भारत, नया भारत तरक्की के रास्ते पर चले, इस कार्य में सबके सहयोग की जरूरत है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं व राहुल गांधी को किसानों का पक्षधर बताते हैं, लेकिन हकीकत में ये बेबुनियादी बातें हैं। राहुल गांधी और उनका पूरा खानदान पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है। ना उनको और ना ही मुख्यमंत्री गहलोत को किसानों से कोई सरोकार है। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि प्रदेश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी कब होगी।
यह बात राहुल गांधी ने ही राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में कही थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज तक संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम राजस्थान ने 8 दिसंबर 2020 को किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शरीफ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों एवं अन्य मांगों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का फोरम स्वागत और समर्थन करता है। बंद में फोरम के कार्यकर्ता प्रदेश भर में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। इस बाबत फोरम के जिला एवं तहसील स्तर तक के कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। शहरों में स्थानीय निकायों की स्वीकृति के बाद लगाई जाने वाले डेयरी बूथों को किराया राशि की पेनल्टी में राज्य सरकार छूट देने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस मामले में विचार विमर्श किया जा रहा है। बकाया किराया राशि पेनल्टी की छूट की फाइल सरकार के पास लंबित है। नगर निगम ने पेनल्टी पर छूट को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकारी विभागों के नाम बदलने या अन्य रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में आपसी तालमेल नहीं है। अब लंबे अरसे बाद राज्य सरकार रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सोमवार को इस मामले में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें सामने आया कि विभागों के नाम बदलने या अन्य रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में तालमेल नहीं है। जैसे एसीबी का पुराना नाम आरएसआईबी है और यही कैबिनेट सचिवालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी तरह मानवाधिकार आयोग को अभी भी गृह विभाग के अधीन दिखा रखा है। इस वजह से सीएम के निर्देश पर सीएस ने बैठक ली। बैठक में सचिव प्रीतम बी यशवंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने के लिए कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से विवरण मांगा था, जिसमें कहा गया था कि विभाग अपना प्रस्ताव इस तरीके से भिजवाए कि किस नियम में क्या संशोधन प्रस्तावित है। विभागों की ओर से मिलने वाली इस रिपोर्ट के बाद यह बैठक हुई है। कैबिनेट सचिवालय ने 27 नवंबर तक विभागों से रिपोर्ट ली गई थी, लेकिन कुछ विभागों ने रिपोर्ट नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि पार्टी का बंद को पूर्ण समर्थन है। इसी तरह आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा है कि यदि सरकार किसानों के बनाए कानून को वापस नहीं लेती है तो पार्टी गठबंधन में रहने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। बसपा ने भी किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशानुसार बसपा कार्यकर्ता भी बंद में अपना सहयोग करेंगे। चूरू जिले की सरदारशहर तहसील के भानीपुरम में सोमवार को ट्रक और जीप की भीषण भिड़ंत में 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार रावतसर तहसील के भेरुश्री गांव के लोग डूंगरगढ़ अपने रिश्तेदार के यहां शोक प्रकट करने जा रहे थे। इस दौरान घने कोहरे के कारण भानीपुरा पेट्रोल पंप के पास जीप की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके पर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने खलासी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों और गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देखना सबसे अधिक चिंताजनक है कि हमारे किसान ठंड के मौसम में सड़कों पर रातें बिता रहे हैं, जबकि सरकार किसानों की वास्तविक मांगों की अनदेखी कर रही है। पीएम मोदी को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, किसान यूनियनों के नेताओं को सुनना चाहिए और गतिरोध को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को अपने अहंकार, असंवेदनशीलता, अड़ियल रवैया छोड़कर काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। मंडी व्यवस्था एमएसपी को जारी रखना चाहिए और किसानों व उनके खेतों को बड़े कॉर्पोरेट से बचाया जाना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।